अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ सब ठीक-ठाक होंगे। यहाँ पे ना सुबह ही सुबह हम लोग आ गए थे सास के घर और इधर जी चल रही है डीप क्लीनिंग और सास वाली जो साइट है ना जहाँ पे मेरी सास होती हैं मतलब उनकी जो साइट है, तो वहाँ की हम ना डीप क्लीनिंग कर रहे थे और ये उनका कमरा है, काफ़ी पुराना है जैसे कि आप लोगों को नज़र भी आ रहा है ना। तो इसकी जो डीप क्लीनिंग है काफ़ी मुश्किल होती है, तो मेरी नंदें वग़ैरह आई हुई थी, बस हम सब ने मिल के ही बस मैंने और मेरी नंद ने मिल के बर्तन धोए और दूसरी जो मेरी नंद थी ना वो यहाँ पे रूम की जो सफाई है वो डीप क्लीनिंग वो कर रही थी, जाले वग़ैरह उतार रही थी और डस्टिंग वग़ैरह उसने की अच्छे से। और यहाँ पे दूसरे कमरे के बर्तन भी जो हैं वो हमने निकाल के धो लिए थे और मैंने ना बर्तन वग़ैरह उनके साथ धुलवाए और मैंने कहा अब आप लोग बर्तन जो है वो सेट करो, लगाओ और मैं जो है फिर खाने-पीने का बंदोबस्त करती हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि उनका साथ-साथ खाना-पीना भी चलता रहता है ना। तो मज़दूरों को भी चाय भेजनी थी, तो उनके लिए ना मैंने यहाँ पे सेवइयाँ बना ली थी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये बनी थी। तो सेवइयाँ जो हैं वो मैंने ज़ीरे वाली सेवइयाँ बनाई थी और साथ ही समोसे मँगवाए थे कच्चे और इनको भी मैं फ्राई करने लगी थी और साथ ही मैंने खूब सारी चाय बना ली थी और 2 थर्मस भर के तो मैंने साइड पे कर दिए थे। चाय बनाने के बाद मैंने समोसे फ्राई किए, क्योंकि समोसे जो हैं ना वो गरम-गरम ही अच्छे लगते हैं। आज ना काम काफ़ी ज़्यादा थे, काफ़ी ज़्यादा काम थे, लेकिन ये है कि जब मिल-जुल के काम किया जाता है और फिर साथ में ना खाना-पीना भी चलता है, हँसी-मज़ाक भी, तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता ना कि काम कैसे ख़त्म हो गया। तो बस यही आज हमारा भी हाल था। जिस टाइम ना हमने काम शुरू किया तो हमें लग रहा था इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा और ये बिल्कुल भी नहीं होगा। मुश्किल से हम 1 रूम करेंगे, लेकिन माशाल्लाह से 2 रूम्स और साथ में बरामदा डीप क्लीनिंग की, बिल्कुल अच्छे से साफ़ किया और उसके बाद फ़र्श वगैरह भी हमने धोया। तो मतलब दोपहर के खाने तक ना हमने सारा काम ख़त्म कर लिया था और फिर काफ़ी हम लोग रिलैक्स हो गए थे और काफ़ी अच्छा आज का दिन हमारा गुज़रा ना। तो यहाँ पे ना फिर मैंने चाय वगैरह का काम जो है वो ख़त्म किया, किचन को अच्छे से साफ़ किया और उसके बाद फिर से मैं लग गई कुकिंग करने। तो वो लोग लगा रही थी बर्तन रूम्स के अंदर और मैं जो है यहाँ पे मेथी और पालक का साग बनाने लगी थी और साग काफ़ी ज़्यादा था, मेरी सास ने मुझे सारा काट के दिया और फिर मैं यहाँ पे इसका तड़का बना रही थी। तड़का बनाने के बाद यहाँ पे ना मैं साग डाल रही थी और साथ-साथ मिक्स करती जा रही थी और मैं सोच रही थी इस बर्तन में नहीं पकेगा लेकिन जैसे ही ये थोड़ा नीचे फिर बैठता जाता है ना, तो इतना कम हो गया था ये साग और देखिए साथ में बर्तन दोबारा से इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि सब माशाल्लाह से यहाँ पे ना आना-जाना बहुत ज़्यादा लगा रहता है। तो जैसे-जैसे जो भी आता है तो उसको चाय वग़ैरह देनी पड़ती है और बर्तन फिर साथ-साथ गंदे होते रहते हैं और साथ-साथ ही जो है मैं धो रही थी। बस मैंने सालन पकने के लिए रखा, उसके बाद यहाँ पे दोबारा से मैंने किचन साफ़ किया, क्योंकि मिस्त्री वग़ैरह चाय पीते हैं, फिर वो भी बर्तन आते हैं। तो मैंने वो भी फिर वॉश किए और सारा किचन साफ़ करने के बाद फिर यहाँ पे अब मैं साग की जो है वो भुनाई कर रही थी और साग बहुत ही मज़े का बना था और बिल्कुल उसी टाइम ही सारा ख़त्म हो गया ना। तो मेरी सास जो है वो परहेज़ी खाना खाती हैं, तो फिर उनके लिए मैं ना सोच रही थी कि कुछ और बनाऊँ। तो थोड़ी-सी कलेजी मैंने साइड पे की हुई थी, चिकन आया था तो चिकन से मैंने कलेजी जो है निकाल ली थी। अब मैं उनके लिए उस कलेजी का ना थोड़ी-सी ऐसे कढ़ाई टाइप सालन बना लूँगी। तो साथ-साथ मैं रूम्स में भी जाके उनको देख रही थी कि वो कैसे बर्तन वगैरह सेट कर रही हैं। तो माशाल्लाह से उन्होंने अपना काम भी बस ख़त्म कर लिया था तकरीबन और मेरा काम भी डन होने वाला था। यहाँ पे बस मैं अपनी सास के लिए जो है वो कलेजी का सालन बना रही थी और साग भी बस सब फाइनल हो चुका है और साथ ही ना मैंने रायता वगैरह बना लिया था और सैलेड। और रायता बहुत ही मज़े का बना था, मैंने थोड़ा डिफरेंट करके इसको बनाया था आज, तो काफ़ी ही अच्छा बना था। बस उसके बाद जो है मैं ना देखने गई थी कि काम कहाँ तक पहुँचा। तो माशाल्लाह से यहाँ पे देखें काम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, डीप क्लीनिंग हो चुकी है इस साइड की सारी और इस टाइम हम काफ़ी रिलैक्स हो गए। फिर उसके बाद ना नमाज़ वगैरह हमने अदा की और उसके बाद फिर मज़दूरों को खाना भेजने के बाद फिर हमने खुद खाना खाया आराम सुकून से बैठ के। और यहाँ पे मैं आप लोगों को रूम दिखा देती हूँ।
बहुत ज़्यादा चमक गया था और इतना ज़्यादा गंदा हो रहा था ये। और आज माशाल्लाह से साफ़ सुथरा हो गया और चादरें भी न्यू डाली थी इन्होंने और ये चादरें इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। बस फिर खाना वाना हमने खाया और यहाँ पे ना जो कपड़े पड़े होते हैं प्रेस करने वाले, तो यहाँ पे मेरी नंद जो है फिर शाम के टाइम तकरीबन अभी शाम होने वाली थी तो वो कपड़े प्रेस करने लगी थी। मैंने कहा अब छोड़ दो ना, थक चुकी हूँ, लेकिन वो कहाँ काम छोड़ के तो आराम करती है। जब तक काम ख़त्म नहीं होता ना उससे भी आराम नहीं आता। तो बस उसने फिर सारे कपड़े वगैरह प्रेस किए और फिर मैं दोबारा से आ गई थी अपनी ड्यूटी जो है सरअंजाम देने के लिए। तो मैं फिर किचन में आ गई शाम के लिए। बिल्कुल भी सालन नहीं था तो मैंने कहा चलो मैं ना कीमा और आलू का सालन बना लेती हूँ। तो बस अभी देखिए यहाँ पे शाम होने लगी थी और घर जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया था ना। तो बस थोड़ी-सी दूसरे साइड की ना डीप क्लीनिंग रह गई थी, इंशाल्लाह सुबह करेंगे। और यहाँ पे मैं कीमा और आलू जो है वो रेडी कर रही थी और साथ में रोटियाँ वगैरह जो भी जिसने खानी होती बस उनके लिए बना लूँगी। और फिर उसके बाद जो है खाना वाना खाने के बाद हम लोग घर वापस चले जाते हैं। तो बस जी यहीं तक थी मेरी रूटीन। मैंने कहा डीप क्लीनिंग आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि डीप क्लीनिंग की वीडियो देख के ना लोगों को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो मैंने कहा चलो ये वीडियो ना डालती हूँ, तो हो सकता है मेरे व्यूवर्स को भी मोटिवेशन मिले, उनको अच्छा लगे देख के ना। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।